कुलभूषण जाधव के मामले में दुनिया के सामने झूठ बोलने वाले पाकिस्तान को आखिरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आगे झुकना पड़ा। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने आईसीजे के आदेश पर कुलभूषण को अपील का अधिकार देने वाला एक विधेयक अपनी संसद में पेश किया, जिसे संसद ने मंजूरी दी। हालांकि अभी इस बिल को वहां के राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है और जैसे ही इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी, वैसे ही कुलभूषण मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ वहां के हाई कोर्ट में अपील कर पाएंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने 2017 में कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसे भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती दी थी। तब आईसीजे ने कुलभूषण की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस देने को कहा था। कोरोना की दवाओं के नाम पर ड्रग्स की तस्करी होने की खबर है। मुंबई में कोरोना मदद की आड़ में विदेशों से ड्रग्स की तस्करी का पता चला है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो मदद की आड़ में ड्रग्स की खेप को मुंबई पहुंचा रहा था। ड्रग्स का काला धंधा करने वाले लोग इस सिचुएशन का फायदा उठाने से पीछे कहीं भी नहीं है। बताया गया कि ड्रग्स की ये खेप अमेरिका के कैलिफोर्निया से इमरजेंसी फूड सर्विस के नाम पर भेजी गई थी, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए आकी गई। 2.2 kgs क्यूरेटेड मैरिजुआना जो अमेरिका से कैलिफोर्निया से आ रहा था, उसे सीज किया है। कानपुर के निजी अस्पताल में कोरोना का टीका लगाने का काम फिलहाल बंद हो गया। इन अस्पतालों ने इसके लिए वैक्सीन की कमी का हवाला दिया। उन्होंने बोला कि कंपनियों से डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, अभी कंपनियां डायरेक्ट दे रही हैं। बिहार के सहरसा में एक चलती बस पर हाई टेंशन बिजली की तार गिर गई, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। अमेरिका के फिनिक्स शहर में सांसें अटका देने वाला एक हादसा हुआ। वहां दूध लेकर जा रहा एक तेज रफ्तार टैंकर 4 लोगों का काल साबित हुआ। जो तस्वीरें सामने आई उनमें बीच हाईवे पर आग सुलगती दिखी और हादसे का शिकार हुई गाड़ियों के परखच्चे उड़े नजर आए। घटना की जानकारी मिलते ही कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत सड़क को सील कर दिया। बताया गया कि दूध का टैंकर इतनी तेज स्पीड में चल रहा था कि सड़क से गुजर रही 7 गाड़ियों से जाकर टकरा गया और उनको कुचल दिया। इस हादसे में 9 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। बिहार के आरा जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर एक हाथी ने 3 गांवों में जमकर उत्पात मचाया, जिसकी वजह से इन गांवों में अफरा तफरी मच गई। लोग उस हाथी को भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों के इस कदम से वो और भड़क गया। फिर भी लोगों ने हाथी का पीछा नहीं छोड़ा और उसको एक खेत में इन लोगों ने घेर लिया। तभी गुस्साए हाथी के चपेट में एक आदमी आ गया और उसने उसे पहले तो फुटबॉल की तरह अपने पैरों से ठोकर मारी और फिर अपनी सूंड से उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया। ये देख वहाँ चीख पुकार मच गई। हालांकि उस आदमी के बेसुध होते ही गुस्साए हाथी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वहाँ मौजूद कुछ लोग उस शख्स को लेकर हाथी से दूर चले गए। इससे पहले वहां पर भीड़ में शामिल कुछ लोग लाठियों की मदद से हाथी को खदेड़ने की कोशिश करते दिखे, जिससे वो हाथी उग्र हो गया और लोगों के पीछे भागने लगा। लिहाजा लोग अपनी जान बचाकर उससे दूर भाग गए। इस हाथी की वजह से पूरे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया गया कि हाथी के हमले में इन गाँवों के कुछ और लोग भी घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरफ्तार किए गए एक चीनी नागरिक के जासूस होने का शक गहरा गया है। इस चीनी नागरिक को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब ये मालदा से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। इसके पास से सुरक्षा एजेंसियों ने काफी सामान भी बरामद किया है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मालदा से जो शख्स गिरफ्तार हुआ वह अपने देश चीन का मोस्ट वांटेड अपराधी निकला। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उसने अपना नाम हॉन जुनवे बताया, जो कि चीन से भारत में बांग्लादेश के जरिए दाखिल हो रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जो उसके पास से उपकरण बरामद हुए हैं, इस बात को इशारा कर रहे हैं कि वह जासूसी के इरादे से भारत में दाखिल हुआ था। यही नहीं, वह गुड़गांव में एक होटल भी चला रहा था। ये तस्वीर और पासपोर्ट गिरफ्तार किए गए चीन के हान जुनवे का ही है। गिरफ्तार हान के पास से 2 एप्पल लैपटॉप, 2 आईफोन मोबाइल, 1 बांग्लादेश का सिम, 1 भारत का सिम, 2 चाइनीज सिम, 2 पेन ड्राइव, 5 मिनी ट्रांजैक्शन मशीन, 2 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हान के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। जांच में पता लगा है कि हान जुनवे के तार दूर दूर तक फैले हैं। उससे जुड़े लोगों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा गुरुग्राम में हान के एक होटल की जानकारी भी मिली है, जिसे वो किराए पर चला रहा था।
ये गुरुग्राम का वही होटल है जिसे हान उसके चाइनीज साथी मिलकर चलाते थे। हान ने पूछताछ में बताया कि वो गुरुग्राम में एक होटल चलाता है जिसका नाम स्टार स्प्रिंग है। इस होटल में उसके कुछ साथी चीन के हैं और बाकी भारतीय लोगों को नौकरी पर रखा गया है। इस होटल के एक कर्मचारी ने न्यूज 18 से बात की और बताया कि अब होटल का नाम और मालिक बदल चुके हैं। सर, इस होटल का नाम लोमोड हाउस है, लोमोड हाउस, बट अर्लियर स्टार स्प्रिंग था और अभी हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। लाइक इट्स द ओनर इज डिफरेंट। न्यूज 18 ने उस प्रॉपर्टी के मालिक से भी बात की जिस पर चीन का गिरफ्तार हुआ नागरिक होटल चला रहा था। ये ऑलरेडी 30 रूम्स का एक सर्विस अपार्टमेंट कम गेस्ट हाउस मेरी प्रॉपर्टी के पास ही चला रहा था। तो प्रॉपर्टी ब्रोकर मुझसे कहता है कि एक जेम्स नाम का चाइनीज़ है, उसको एक बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए और रेंट अच्छा देता है, टाइम पे देता है। तो ऑलरेडी हमारी प्रॉपर्टी किसी और के पास थी, चल रही थी, उससे रेंट वेंट ठीक से नहीं आ रहा था। तो हमने इसलिए इसको प्रॉपर्टी जनवरी 2019 में वर्बली हमारा तय हो गया। हम अप्रैल 2019 में हमने इससे एग्रीमेंट करके इसको प्रॉपर्टी हैंडओवर कर दी थी। गुरुग्राम के अलावा हान के कनेक्शन यूपी के गाजियाबाद से भी मिले हैं। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर आरोप है कि वो फर्जी तरीके से अवैध दस्तावेजों के सहारे रोहिंग्याओं को भारत में घुसपैठ करवाते थे। गिरफ्तार किए गए इस चीन के नागरिक के संबंध भी उन दोनों आरोपियों के साथ बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे इन दोनों शख्स में से एक का कनेक्शन हान से मिला है। यूपी एटीएस के मुताबिक ये दोनों रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे थे। गिरफ्तार किए गए नूर आलम से एक आधार कार्ड, एक यूनाइटेड नेशंस का कार्ड, 65,000 रुपए बरामद हुए हैं, जबकि आमिर हुसैन से एक यूनाइटेड नेशंस का कार्ड, 4800 रुपए बरामद हुए हैं। आमिर हुसैन का संबंध गिरफ्तार चीनी से बताया जा रहा है। हान ने पूछताछ में बताया कि बिजनेस वीजा पर वो 2 जून को ढाका आया था। इसके 8 दिन बाद 10 जून को पश्चिम बंगाल से घुसपैठ की कोशिश की। इससे पहले भी चाइनीज घुसपैठिया वैध वीजा पर 4 बार भारत आ चुका है। 2010 में वो हैदराबाद आया था और 2019 के बाद 3 बार दिल्ली और गुरुग्राम आ चुका है। सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां हॉन जुनवे से कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं। उसके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं उनकी भी गहन तरीके से जांच की जा रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि चीनी खुफिया एजेंसियों के लिए किस किस तरीके से वो शख्स काम करता था। हान का पकड़ा जाना सीमा सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है। हान के जरिए चीन के जासूसी नेटवर्क की कई परतें उधड़ सकती हैं। जांच पड़ताल करने पर कई चौंकाने वाली जानकारियां हासिल हो सकती हैं। भारत बांग्लादेश सीमा जो कि मालदा इलाके में पड़ती है, वहां पर भी कुछ इसी तरीके के हालात होते हैं और हॉन जुनवे को 10 जून को जब गिरफ्तार किया गया था तो वह चोरी छुपे भारत में घुसने की फिराक में था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, भारतीय सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने उसको दबोच लिया।